वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है LR0 पार्सर, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। LR0 पार्सर को डिस्कस करने के लिए या स्टडी करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप हैं। एक है पहला स्टेप आर्गूमेंट द ग्रामर एंड नंबर इट, देन है ड्रा DFA डायग्राम, और तीसरा स्टेप है पासिंग टेबल। उसके बाद है स्टैक इम्प्लीमेंट, और उसके बाद है पास ट्री। हर एक स्टेप जो है एक दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है। मतलब कि जो ड्रा DFA डायग्राम, अगर हम DFA डायग्राम बनाएंगे तो उसके बाद ही पासिंग टेबल बना सकते हैं। अगर हमने स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो हमारे पास पासिंग टेबल होना का लाजमी है। मतलब कि हम यहाँ में से दूसरे स्टेप में से डायरेक्ट हम चौथे स्टेप पर मूव आउट नहीं कर सकते। बारी बारी हर स्टेप को मूव आउट करना है, मतलब यूँ हर स्टेप बारी बारी कंप्लीट करना है। तो हमारे पास ये ग्रामर दी गई है, E प्रोड्यूस बी एंड बी प्रोड्यूस CB और D। ये स्ट्रिंग है जिसको हमने लास्ट में से पास ट्री जब बनाएंगे तो उसमें से पास आउट करना है। अगर ये स्ट्रिंग हमारी पास आउट हो गई तो मतलब कि हमारा जो LR0 पार्सर का जो हमने ट्री बनाया है वो सही बनाया है। तो पहला स्टेप था आर्गूमेंट द ग्रामर। इसमें हम ये करेंगे, जो हमारे पास पहला नॉन टर्मिनल होगा ना उसको हम लिख कर ना उसके ऊपर डैश लगा देंगे और उसमें से वही प्रोड्यूस करवा देंगे। मतलब कि E कम्प्लीमेंट प्रोड्यूस E, बस ये एक लाइन ऐड करनी है। अगर यहाँ बी होता पहला नॉन टर्मिनल तो हम बी कम्प्लीमेंट बी करते। तो आगे हमने एज इट इज़ वही लिख दिया कि E प्रोड्यूस बी प्रोड्यूस CB और D। बाद में दूसरा स्टेप क्या था, नंबर इट। हमने इनको नंबर कर दिया कि जो हमारे पास पहली प्रोडक्शन है उसको 0 नंबर, जो हमारे पास दूसरी प्रोडक्शन उसको पहला नंबर, और ये जो B था ये 2 प्रोडक्शन कर रहा है, एक CB और एक D, दोनों को नंबर देना है, इसको दूसरा उसको तीसरा। तो हमने सबको बारी बारी नंबर दे दिया। ये हमारे पास क्या था, पहला स्टेप था। अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास DFA डायग्राम है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये शिकायत मिलती है कि DFA डायग्राम ड्रा करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक आसान सा स्टेप बताऊंगा जिससे DFA डायग्राम हमारे लिए ड्रा करना काफ़ी आसान हो जाएगी। जो हमने आर्गूमेंट ग्रामर बनाई थी उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिखूँगा। E प्रोड्यूस E था और E कम्प्लीमेंट प्रोड्यूस E था। E प्रोड्यूस क्या था, बी, और था बी प्रोड्यूस CB और D। ये हमारे पास क्या थी, ग्रामर। इसमें हमने इस चीज़ में हमने एक चीज़ का इजाफा करना है कि यहाँ पर शुरू में हमने क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। हर किसी के शुरू में क्या करना है, डॉट लगा देना है। इस डॉट के 4 स्टेप हैं, इस डॉट के 4 मिशन हैं, समझिए। एक मिशन ये है, पहला मिशन इसका कि इस डॉट ने सबसे फ्रंट पर मूव करना है। मतलब कि अगर यह डॉट स्पॉट यहाँ लगा तो इसने यहाँ पर मूव करके आना है। लेकिन कैसे आना है, दूसरा स्टेप इसका ये है कि स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा, स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा। मतलब कि अचानक ये यहाँ पर नहीं आएगा, पहले ये मूव यहाँ करेगा, इसको पास आउट करेगा, उसके बाद दूसरे बी को पास आउट करके फिर पहुँचेगा। मतलब कि ये ईमानदार आदमी है। उसके बाद तीसरा स्टेप इसका ये है कि जो इसके साथ टर्मिनल या नॉन टर्मिनल पड़ा है उसको एक्सपेंड कर दो। जो इसके साथ करेक्टर पड़ा है उसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। चौथा स्टेप इसका ये है कि जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाए ग्रामर, ये तीनों स्टेप इसके, तो इसको सर्कल में क्लोज कर दो। ठीक है, हमने इसको ये सर्कल में क्लोज कर दिया, मेरी लाइन थोड़ी सी गलत हो गई। उसके बाद इसका पहली प्रोडक्शन को देखेंगे, इस डॉट ने फ्रंट में मूव करके आना है, मतलब कि इस करेक्टर को पास करना है। तो जब ये करेक्टर हमारे पास इधर पास होगा E, तो हमारे पास प्रोडक्शन क्या बनेगी, E कम्प्लीमेंट E डॉट, मतलब कि ये हमारे पास प्रोडक्शन बनी। E जो डॉट था वो हमारा आगे मूव कर गया। तो इसका मतलब अब पहला स्टेप क्या था, इसने आगे मूव करना था, सबसे आगे मूव करके जाना है। दूसरा स्टेप तो ये था कि स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा, स्टेप बाय स्टेप इसने मूव किया। तीसरा ये है कि जो इसके साथ करेक्टर या पड़ा होगा नॉन टर्मिनल या टर्मिनल, उसको क्या करना है, हमने एक्सपेंड करना है। लेकिन इसके साथ कोई करेक्टर या टर्मिनल नॉन टर्मिनल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे। अब दूसरी प्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। जब ये बी से पास आउट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, E प्रोड्यूस बी डॉट पी। हमारे पास अब पहला स्टेप क्या था, इसने आगे मूव करना है। दूसरा स्टेप ये था स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, करेक्टर बाय करेक्टर, तो इसने एक करेक्टर मूव किया। तीसरा स्टेप ये था जो इसके साथ टर्मिनल या नॉन टर्मिनल है उसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो। तो हमने यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी की प्रोडक्शन लिखेंगे। वो क्या थी, बी की प्रोडक्शन CB और D। अब डॉट यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी डॉट लगाना है, डॉट लगाना ना भूलिएगा।
अब मैं कह रहा था कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जो डॉट के साथ होगा उसको एक्सपेंड करना होगा। यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनल है इस डॉट के साथ, इस डॉट के साथ भी क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो ये क्या होंगे, ये एक्सपेंड नहीं होंगे। नॉन टर्मिनल कभी एक्सपेंड नहीं होता, तो हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे, एक दायरा लगा देंगे। तो अब इसकी तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर मूव करेंगे तो हमारे पास क्या, ये सी को पास करेगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्शन आएगी, बी प्रोड्यूस सी डॉट बी। और अब बी के साथ है डॉट, तो बी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो हमारे पास बी की प्रोडक्शन थी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे सी बी डी डॉट। अब हमने क्या करना है, इसके गिर्द भी क्या कर देना है, सर्कल लगा देना है, क्योंकि ये सी एक्सपेंड नहीं होता, ना ही ये डी एक्सपेंड होता है। अब बी की दो प्रोडक्शन थी, एक ये वाली प्रोडक्शन जो कि हमने ये कर दी, दूसरी प्रोडक्शन ये डी वाली है, इसको भी इस डॉट ने भी आगे मूव करना है। तो जब ये डॉट आगे मूव करेगा तो यहाँ से डी पास होगा, तो हमारे पास प्रोडक्शन आएगी बी प्रोड्यूस डी डॉट। ये हमारे पास क्या बनी, प्रोडक्शन बनी। इनिशियल स्टेज के अंदर जितनी प्रोडक्शन थी हमने वो सारी प्रोडक्शन का क्या करवा दिया, पास आउट करवा दिया, मतलब कि उनका डॉट एक एक स्टेप आगे मूव कर दिया। तो अब इन प्रोडक्शन को देखेंगे जो न्यू हमारे पास जनरेट हुई हैं। इसको देखें तो ये वाला डॉट क्या है, एंड पर है, इसको मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखें तो ये डॉट का यहाँ पर है, इसने आगे मूव करना है। तो जब ये आगे मूव करेगा तो बी पास होगा इसमें से, तो बी को हम पास कर पाएंगे, हमारे पास प्रोडक्शन आएगी ई प्रोड्यूस बी बी डॉट। ये बना, ये डॉट जो था एंड पे था, इसकी जो प्रोडक्शन थी, इसके जो चार स्टेप थे डॉट के, वो यहाँ पर मतलब कि पहला स्टेप ये था कि स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, इसने स्टेप बाय स्टेप भी मूव किया। दूसरा ये था जो इसके पास इसके साथ नॉन टर्मिनल या टर्मिनल होगा उसको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर साथ कोई नहीं, मतलब कि एंड पे है ये। उसके बाद तीसरा स्टेप ये था कि इसके साथ जो टर्मिनल होगा उसको एक्सपेंड करना है। चौथा स्टेप ये था कि इसके इर्द गिर्द सर्कल लगा देना है, हमने वो सर्कल लगा दिया। अब आगे इसकी बारी आई, इसकी प्रोडक्शन को देखें तो वो कुछ इस तरह बनती है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगी बी सी डॉट बी, फिर बी को एक्सपेंड करके लिखेंगे वो कुछ इस तरह आएगी सी बी डी डॉट। ये हमारे पास प्रोडक्शन बनेगी, इसको सर्कल करेंगे उसके बाद तो वो ऑलरेडी हमारे पास इधर मौजूद है, हमें न्यू स्टेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर ही इसकी लाइन यूँ ड्रा कर देंगे। जब हमने सी को पास आउट किया तो हमारे पास ये प्रोडक्शन बनी, ठीक है। अब हम डी को जब पास आउट करेंगे तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन बन रही है, डॉट आगे मूव होगा, तो हम इस लाइन को यहाँ से यूँ खींच देंगे, डी के साथ मिला देंगे। यहाँ से डी पास आउट हुआ तो हमारे पास ये प्रोडक्शन आई। अब इसकी बारी आई इस स्टेज की, तो इस स्टेज में से जब बी आगे पास आउट होगा तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्शन जनरेट होगी, जिसको लिखेंगे हम सी बी डॉट। बी को पास करके डॉट यहाँ पर आ गया, तो इस डॉट के साथ कोई नॉन टर्मिनल या टर्मिनल नहीं है जिसको एक्सपेंड करना पड़े, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सर्कल लगा देंगे। अब इसकी बारी आई, इसमें से सी डॉट बी बनना था, डॉट आगे जाएगा तो ये वो प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पड़ी है जो यहाँ होनी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, लूप लगा देंगे। ऐसे सूरत हाल में हम लूप लगाएंगे। यहाँ से हमने सी को पास आउट किया तो हमारे पास यही दोबारा प्रोडक्शन आ गई जो कि हमारे पास यहाँ पर पड़ी है। और हमारे पास दूसरी प्रोडक्शन डी थी स्टेज की, उसको जब हमने पास आउट करवाया तो हमारे पास ये स्टेज बनेगी। तो ये हमारे पास देखा जाए तो हर किसी में डॉट जो था वो एंड पर मूव आउट कर चुका है। इसका लास्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है कि हम इनको नंबरिंग देंगे, जो कि ये I0, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5, ये I6। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने नंबरिंग ये पहले I0 का, इसको I1 का, इसको I2 का, इसको I3 का, हालांकि I0 के बाद मैं इसको I1 कह सकता था, लेकिन क्यों नहीं कहा, क्योंकि जिस तरह हमारे पास स्टेज बनेगी उसी लिहाज से हम इनको नंबर देंगे। ये हमारे पास पूरी DFA डायग्राम तैयार हो चुकी है। इसके बाद बाकी हमारे इसके अलावा 3 स्टेप्स बाकी रह गए, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मौजूद हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।